मेमोरी फुल होती है, स्पेस फुल हो जाता है, फिर क्या करते हैं हम लोग? अनवांटेड अच्छा गूगल पे चले जाते हो। नहीं सही बात है भाई, 15 GB मिलता है यार एक आईडी से, क्यों नहीं यूटिलाइज करें उसको, है ना? हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो एक नॉर्मल बंदा करेगा वो क्या करेगा, अनवांटेड जो पिक्स हैं, अनवांटेड जो फोटोज हैं उनको डिलीट करते हैं। तो ये डिलीट करने का सिनेरियो क्या है, कैसे काम करता है? किसी को बेसिक आइडिया है? पर्टिकुलर एड्रेस से डिलीट करता है। एब्सोल्युटली, वो कंटेंट को डिलीट नहीं करता कि हमने पिक्चर ली और पिक्चर को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, नहीं। पिक्चर स्टिल, देखा है ना कि डाटा रिकवरी हो जाती है, हमने डिलीट किया था 6 महीने पहले और फिर भी पता चला कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स लगाए, कुछ यूज की एप्लीकेशन और पूरा डाटा रिकवर कर लिया। होता है ना? हाउ इज इट पॉसिबल अगर मैं डिलीट कर दिया तो? सब परमानेंटली डिलीटेड नहीं होता है डाटा सारा, दैट कुछ भी डिलीट होता ही नहीं है, सारा डाटा ऑलरेडी वो स्टोर वो आपके डिवाइस पे होता है, डाटा सारा आपके स्टोर पे होता है। बस होता क्या है, डिफरेंस क्या आता है, जब आप उसे एक्सेस करते हो तो उसका एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस आपको शो हो रहा होता है। जैसे उस एड्रेस पे क्लिक करते हो उस कंटेंट को दिखा देता है। जैसे वो एड्रेस हटाया उसका एड्रेस खत्म, आपको फाइंड नहीं कर पाओगे। मीनवाइल जैसे आपको अगर आपको कुछ मंगाना है ऑनलाइन, आपने कुछ मंगाया, ठीक है, डिलीवरी वाला कैसे आप तक पहुंचेगा? एड्रेस, ठीक है। आपने कुछ ऑर्डर तो कर दिया, एड्रेस नहीं दिया, डिलीवरी कर सकता है वो कभी? ढूंढ सकता है? सेम थिंग, सेम थिंग। फिर हम उस एड्रेस को डिलीट मार देते हैं तो कंटेंट एक्सेसिबल नहीं रहता, ठीक है, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरह से काम करता है। सर फिर हम वापस कैसे कर सकते हैं? मतलब आपने बोला 6 महीने बाद, मतलब कोई भी सिस्टम लगा के हमारे स्टोरेज डिवाइस में ना कुछ स्पेसेस होते हैं जब हम क्या करते हैं, बिट्स फॉर्म में हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो वो टूल्स क्या करते हैं, वो टूल्स उस डाटा की रिकवरी करते हैं। वो देखते हैं कि भाई इस हार्डवेयर पे कितना डाटा आपने स्टोर किया होगा, कहाँ क्या स्टोर किया होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, स्पेशली मोबाइल फोन्स में आपने स्टोर ये चीज देखी होगी कि आप चीजें डिलीट भी कर रहे हो प्रॉपरली, बट फिर भी जो आपका मेमोरी है ना, वो कुछ ना कुछ स्पेस लेते ही जा रहा है। उसमें 8 या 10 GB के आसपास तो ऐसा स्पेस होता है जो आप क्लीन भी नहीं कर पाते। देखा है, नोटिस किया है? आप सब कुछ कर लेते हो, बस एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, होता है फैक्ट्री सेटिंग रीसेट। उसके अलावा कुछ भी कर लो, उतना स्पेस आप यूज ही नहीं कर पाते कभी। क्या होते हैं वो जो हम डाटा स्टोर करते हैं ना, वही स्पेस होता है वो जहां पे वो पूरा ऑक्यूपाइड होता है, उसको हम बोलते हैं बैड सेक्टर्स, ठीक है, उनको बोलते हैं बैड सेक्टर्स। दैट्स व्हाई हम उनको रिकवर कर लेते हैं, वहां से हमारी पूरी इंफॉर्मेशन रिकवर हो जाती है, ठीक है। ये सिनेरियो ऐसे काम करता है, ठीक है। अब कंपनी में क्या काम होता है, हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोगों को कैसे कैसे वर्क करना होता है, कंपनी कैसे प्रोडक्ट लेकर आती है, और आप लोगों के लिए इन फ्यूचर कौन कौन से रोल्स में, कौन कौन सी कैटेगरीज में जॉब्स अवेलेबल हैं, फ्यूचर्स अवेलेबल है, उस पर डिस्कस करते हैं। कितने कैरियर ऑप्शंस के बारे में जानते हो आप लोग आफ्टर बीसीए? डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एथिकल हैकिंग में जा सकते हैं, टेक्निकल हैकिंग में जा सकते हैं, फ्रंट एंड, अनलिमिटेड सर आईटी सेक्टर बूम पे है, तो हम मतलब बहुत सारे आईटी सेक्टर बूम पे है। फिर क्यों मेटा 11,000 एम्प्लॉइज को निकाल रहा है अपने यहाँ से? क्यों ट्विटर अपने यहाँ से एम्प्लॉइज को निकाल रहा है? क्यों गूगल अपने यहाँ से एम्प्लॉइज को निकाल रहा है? क्यों HCL, विप्रो अपने यहाँ से एम्प्लॉइज को निकाल रही है? अगर आईटी सेक्टर इतना ही बूम पे है, रीजन बूम पे है ना आईटी सेक्टर। फिर भाई रिसेशन नहीं, कोई रिसेशन नहीं है भाई, कहने वाली बात है, रिसेशन कुछ नहीं है, सिर्फ एक वॉर है, दैट्स इट। वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं, रिसेशन नाम की कोई चीज नहीं है फिलहाल। सर अगर कंपनी को कोई लॉस ही नहीं हो, उन्हें निकालने में तो वो निकाल सकती है ना। रिसेंटली जैसे एलोन मस्क ने अभी एक लड़की के साथ किया था कि उसे 1 महीने के लिए वर्ल्ड टूर पे भेजा था, तो उस जगह उसने यही चेक किया था कि अगर उसे कंपनी को लॉस नहीं हो रहा है उसे निकालने में, तो वो निकाल सकता है उसे। ऐसी हर कंपनी शायद एलन मस्क को तो यार तुम छोड़ दो, क्योंकि वो क्या करता है उसे खुद ही नहीं पता होता। सर अगर वो बस कर देता है, क्यों भाई, तुम्हारे पैसा यूज कर, मतलब उसी की तरह बनना चाहती हूँ, कौन? ये भी हो सकता है ना, दूसरी कंपनी। नहीं, एक चीज समझना मुझे कि एलन मस्क किसी को वर्ल्ड टूर पर भेजेगा सिर्फ ये जानने के लिए कि उसके बिना कंपनी सही से परफॉर्म कर पाती है, या उसकी नीड कंपनी में है या नहीं है, उसके बिना कंपनी परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये
एक बेकार की थ्योरी है मेरे हिसाब से, जितना मुझे एक्सपीरियंस एक है। नहीं सर, एम्प्लॉय से ऐसा तो नहीं था। फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए उससे। सर बोल रहे हैं कि- नहीं, फर्क पड़ता है, एक एक एम्प्लॉय से फर्क पड़ता है, नहीं, एक एक एम्प्लॉय से फर्क पड़ता है, एक एम्प्लॉय से लेकिन वो एम्प्लॉय मायने रखता है कि एम्प्लॉय कैसा हो। अगर वो एम्प्लॉय सुंदर पिचाई जैसा है हाँ, उससे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट है कि सुंदर पिचाई ने भी अपने आप को रिजाइन कर दिया था गूगल से, उसे माइक्रोसॉफ्ट से बहुत अच्छा ऑफर था, ठीक है। देन गूगल ने क्या किया था कि उसने ऑफर पूछा, उसने बोला कि भाई मुझे ये पोजीशन दे रहे हैं, ये मेरा हाइक है, और कहा ठीक है मैं टाइम दो थोड़ा सोचने के लिए। उन्होंने कंपनी के अंदर ही एक इलेक्शन कराया और पूछा कि अगर सुंदर पिचाई को हम लोग स्टे करते हैं, वापस कंपनी में रखते हैं, जैसे जाने दें, तो 97% लोगों ने उसके फेवर में गया। इस तरह के एम्प्लॉइज को तो फर्क पड़ता है, ठीक है। और एलन मस्क का ट्विटर को छोड़ दो, क्योंकि ट्विटर तो उसने बर्बाद समय फिलहाल कर रखा है। सर वो तो छोड़िए। ट्विटर को तो छोड़ दो, बर्बाद भी नहीं कर रखा यार, वो अपने हिसाब से ठीक है, वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है यार। ये कुछ पॉलिटिक्स होती है और कुछ नहीं है, दैट्स इट। और कोई इशू नहीं है, उसे बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है ट्विटर खरीदने के बाद, नुकसान ही नहीं हुआ, ठीक है। वो तो खैर अलग चीज है। बट क्या क्वेश्चन हमारा, क्या पूछा था हम लोगों से? आईटी सेक्टर इतना बूम तो उसका क्या 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 आंसर है, कुछ है किसी के पास? हाई स्किल्स पर्सन्स रहते हैं तो किसी भी कंपनी के बाद तो ज्यादा ग्रो करने का चांस तो स्किल्स उसके बाद अच्छी होगी, जो उसने यार कितने साल से काम कर रहा है, तो स्किल्स नहीं होंगी। जो 11,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे मेटा में या अदर कंपनी में, सेलेक्ट हुआ तो स्किल तो होगी, है ना, ऑब्वियसली यार सभी सिलेक्ट हुआ होगा, सभी सिलेक्ट हुआ होगा। लेकिन सर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट कभी हो नहीं सकता है। वो बात ही नहीं, एक्सपर्ट देखो कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। हर कोई अपने आप को क्या कर सकता है, हमेशा अपने आप को लास्ट स्टेज से थोड़ा बेटर बना सकता है। हमेशा मेरा जो आज का डे होगा मेरा कल वाले से ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, और ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, परफेक्ट नहीं बनाती, वो क्या बोलती है आपको बेटर बनाती है, बेटर बनाती जाती है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है परफेक्शन की, है ना। तो क्यों नहीं करेगा ना। जब हम एक लेवल पर जाते हैं और 9 to 6 जॉब में आते हैं, तो हम लोग क्या भूल जाते हैं, हम उस एफर्ट को भूल जाते हैं जिस एफर्ट से हमने उस जॉब को पाया होता है। हम क्या करते हैं, अपने को अपडेट करना पड़ता है। इस काम को तो हमें किसी वो कर लेगा, तो मैं क्यों से यार 70 लाख 80 लाख की सैलरी दूं, तो सीधा 12-15 लाख रुपए में कोई नया एम्प्लॉय लेके उसको उस काम पर नहीं ला सकता। जब आपकी वर्क खत्म हो जाती है, आपकी वैल्यू कम हो जाती है, आपकी नीड नहीं रहती कंपनी को, कंपनी आपको निकाल देती है। ऐसा नहीं है कि आप उनकी जगह हायर नहीं करेगी कंपनी, कंपनी पर जो काम है कंपनी को काम कराएगी, बट आपने क्या किया, आपने भी इंपॉर्टेंस खत्म कर दी, आपने कुछ नया नहीं सीखा। हमें पता लगेगा ना कि यार आप हम किसी भी रोल में डाल दें। मैंने जब इंडस्ट्री में मैंने जब एंट्री की थी, तो मैं जावा पे गया था, मेरी फर्स्ट कंपनी मुझे जावा पे काम मिला था। उसका उन्होंने भाई मुझे पाइथन पे डाला, मैंने पाइथन सीखी, उन्होंने जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट दे दिया, मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी, रिएक्ट सीखा, एंगुलर सीखा, ठीक है। डाटाबेसेस पहले जब मैं गया था माईसीक्वल पे गया था, ठीक है। माईसीक्वल के बाद फिर मोंगोडीबी आया, मैं मोंगोडीबी सीखा, कैसेंड्रा आया, कैसेंड्रा सीखा, पोस्टग्रेस आया, पोस्टग्रेस सीखा, इलास्टिक सर्च आया, वो सीखा, ठीक है। भाई आज भी अब सीख रहे हैं, ठीक है। इस समय हाइव सीख रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है जिसे हम बोलते हैं ब्लॉकचेन, इथेरियम, भाई उस पर प्रोजेक्ट आ रहा है, उस पर काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पाइथन में जैंगो सीखा, फ्लास्क सीखा। तो जिस दिन मैंने लर्निंग खत्म कर दिया, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता उसने आपको किस प्रोफाइल पर हायर किया है, उसके बाद जो प्रोजेक्ट है आपको वो सेट कर देगा, ठीक है। इट्स योर कॉल, क्या आपको सीखना ही है, आपको करना ही है, ठीक है। जब कंपनी को तो ये लगता रहेगा कि हाँ भाई ठीक है, मेरा एम्प्लॉय भाई बंदा सीख भी रहा है चीजों को, प्रोजेक्ट ले रहा है, अच्छे से प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, प्रोजेक्ट में कोई इशू भी नहीं आ रहा, कोई कंप्लेन भी नहीं आ रही क्लाइंट की तरफ से, मुझे क्यों निकालेगी। जिस दिन मेरी कंप्लेन आने लगेगी, मेरा काम पेंडिंग में जाने लगेगा, इशूज आने लगेंगे, कंप्लेन निकाल देगी, ठीक है। ये है फिलहाल परमानेंट कुछ नहीं है, बट परमानेंट एक चीज है, वो है आपका एटीट्यूड, आपकी लर्निंग स्पिरिट, दैट्स इट। वो आपके पास है तो आपके पास जॉब की कमी नहीं है। जॉब बहुत अच्छी है। पहले इंडिया के अंदर 20-25 लाख की सैलरी को ना बहुत बड़ी सैलरी माना जाता है यार। 20 लाख की सैलरी, 18 लाख की किसी को पैकेज मिल गया ना, 20 लाख का किसी को पैकेज मिल गया, इवन 12-15 लाख का पैकेज भी बहुत बड़ा होता था सिर्फ 4 साल पहले, 5 साल पहले। आज इंडिया के अंदर 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज है। 35 लाख से 50 लाख का पैकेज तो बहुत कॉमन हो गया, बहुत कॉमन। मतलब अगर 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, स्किल्स अच्छी है, तो 3 ईयर्स और 4 ईयर एक्सपीरियंस पे आपको आराम से, बहुत आराम से आपको 25 से 50 लाख के बीच में पैकेज मिल सकता है, ठीक है। करोड़ का पैकेज यहाँ पे अवेलेबल है, 10-10 करोड़ तक के पैकेज इंडिया के अंदर अवेलेबल है, पुणे में, बेंगलोर में, ठीक है, अवेलेबल है, फैक्ट है। स्किल्स चाहिए यार, एक प्रैक्टिकल करना कभी भी जब मन करे कि यार क्या है इंडस्ट्री में, क्या चल रहा है, Naukri.com पे जाना,
कोई भी एक टेक्नोलॉजी उठा लेना, पाइथन ले लो, जावास्क्रिप्ट ले लो, जावा ले लो, ठीक है, उसकी जॉब सर्च करना, 2 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस, कोई भी एक टैग ले लेना और सर्च मारना, आपको अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा, आपके सामने होंगी चीजें। ये जॉब है मार्केट में या नहीं है, पैकेज दे रही है कंपनी या नहीं दे रही, ट्राई करके देखना कभी, देखना मिनिमम पैकेज कितने का, मैक्सिमम पैकेज कितने का है। ये है जब आपको लगे कि आप डाउन फील कर रहे हो, आपके अंदर मोटिवेशन कमी हो रही है, आपने कोई गलत पाथ तो नहीं चूज कर लिया। सिंपल से जाना, सबसे सिंपल पॉइंट बताया मैंने आपको, naukri.com पे जाओ, क्योंकि उससे अच्छे पैकेजेस, उससे अच्छी जॉब आपको लिंक्डइन देगा। बट मैं फिर भी एक सिंपल सा एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि यार naukri.com जाओ तो जाके देखो, चेक करो, सर्च करो, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। अगर अगर पैकेज पैसे से मोटिवेशन आता होगा आपको, तो कोई और मोटिवेशन फैक्टर हो तो मुझे पता नहीं, किसको शॉर्ट देख के आता हो, रील्स देख के आता हो, तो मैं वहां कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बट अगर सैलरी या जॉब प्रोफाइल से आता है तो वहां से आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनी में क्या काम होता है, कैसे होता है, एप्लीकेशन में कैसे काम करते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, एनी आइडिया? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक प्लेटफॉर्म को देख के डेवलप करा जाता है, किस पे चलाना है उसको। वेब एप्लीकेशन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे चलाने के लिए बनाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। और कुछ अच्छा ठीक है, सॉफ्टवेयर से कुछ एग्जांपल दो मुझे, कौन कौन सॉफ्टवेयर है जो नौकरी यूज करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और कैनवा, कैनवा, और लिंक्डइन, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो, एक्सेल है, वर्ड है, क्या है ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ना। आपको ओके सर सेशन का लेना है या फिर ऐसे ही ले लेना? बस वैसे ही एक कुछ नहीं ओके कोई नहीं। So this is how our backend frontend work. Okay, or not? इंडिपेंडेंटली करते हैं, करते हैं इंडिपेंडेंटली काम, बट हम उसको बाउंड करते हैं, बाउंड करते हैं कैसे, एक लिमिट से। एक लिमिट, ठीक है। अगर सर्च में हम फ्रंट एंड से कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे तो बैकएंड से लेके क्या आएगा, और अगर बैकएंड से कुछ लेके नहीं आएगा तो फ्रंट एंड उसको क्या करेगा, है ना। ध्यान हमारे पास क्या डाटाबेस यूज करते हैं, हमें डाटाबेस यूज करने के लिए हम 2 तरह के डाटाबेस यूज करते हैं। पहला है एसक्यूएल डाटाबेसेस, दूसरा होता है नॉन सीक्वल डाटाबेसेस, ठीक है। अब हमारी नीड है कि हमारी नीड क्या है, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम रखनी है, हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम रखनी है, कि हमें स्पीड ज्यादा देनी है, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, हम अपने डाटाबेस को डिजाइन करते हैं। सिलेक्शन होता है हमारे डाटाबेस का कि किस टाइप का डाटाबेस हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। डाटाबेस के लिए पूरा प्रॉपर अलग से कोड होता है, ठीक है। डाटाबेस अपने आप में पूरी लैंग्वेज है भाई, पूरी लैंग्वेज अपने आप में। देन उसके बाद हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आती है। तो कौन सा सर्वर है, सर्वर तो बहुत सारे काम होते हैं, उसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं जिनको हम कहते हैं डुकर। सुना है किसी ने डुकर के बारे में, कुबरनेट के बारे में, कुबरनेट, डुकर, डॉल्फिन मरीन देखी होगी कहीं इसकी टेम्पलेट नामलेट पे, दैट डॉल्फिन, ठीक है, दैट डॉल्फिन इज एन सिंबल फॉर डुकर। और कई बार वो देखा होगा, कौन सा पायरेट्स ऑफ कैरिबियन या जो पायरेट्स होते शिप्स होते हैं उसमें क्या होता है, व्हील होता है, इसके लिए शिप को टर्न करने के लिए, दैट व्हील इज यूज्ड फॉर कुबरनेट, ठीक है। पाइथन के लिए क्या यूज होता है, स्नेक, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के लिए जेएस, ठीक है। रूबी के लिए क्या होता है, रेड कलर का, यस रूबी यूज होता है, ठीक है। एंगुलर का भी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अलग अलग वेरियस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और ये सारी टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रोल्स होते हैं डेवलपर्स के अलग अलग। तो फ्रंट एंड में है उनकी पूरी जो एफर्ट्स लगेंगे वो लगेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। जो बैक एंड में है वो पूरा बैक एंड डिजाइन में लगेंगे। डाटाबेस के लिए अब वो डिपेंड करता है कि जो बैक एंड वाला वही डाटाबेस का काम कर रहा है या हमने डाटाबेस के लिए अलग से किसी को लगाया है, ठीक है। फिर हमारे डेवऑप्स की टीम होती है जो सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग होती है, जो भी टेक्नोलॉजी होती है तो एक्सपर्ट होते हैं,
उस पर काम कर रहे हैं। इस तरह से एक एप्लीकेशन में काम होता है।